सभी को न्यून प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपने बाल्यकाल में एकदम से गायब क्यों हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब माता हंसा ने अपने पुत्र को पीढ़े पर सुला दिया और आप स्वयं चारपाई पर सो गई। प्रेम की अधिकता होने से माँ स्वयं पास में ही सोई थी, कहीं बालक को कुछ हो ना जाए। माँ नींद में भी बालक की रक्षा करती थी, सचेत रहती थी, न जाने कुछ क्या हो जाए। माँ को नींद कम ही आती थी, फिर भी नींद तो अपना प्रभाव अवश्य ही जमाएगी। सावधान रहते रहते भी नींद की एक झपकी माता हंसा को भी आ गई। थोड़ी देर के पश्चात जगी और स्वाभाविक रूप से अपने प्राणप्रिय पुत्र को देखने के लिए हाथ पीढ़े पर गया। आश्चर्य से हाथ से बालक को स्पर्श नहीं हो रहा था और पीढ़ा खाली था। क्या हो गया है मेरे लाल को? माता हंसा कहने लगी। और कौन ले गया है? उठकर देखा तो सचमुच में ही बालक पीढ़े पर नहीं है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया है। पहले की तरह घर में प्रकाश भी नहीं था, अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। माता हंसा सोच रही थी कि क्या करे। प्रकाश के लिए उन्होंने दीपक जलाया। माता हंसा ने दीपक जलाकर देखा, घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तुरंत लोहड़ जी को जगाया और कहा कि बालक को कोई ले गया है, बालक घर में नहीं है। मैंने तो पीढ़े पर सुलाया था, किंतु अब तो वहाँ पर भी नहीं है। क्या पता कोई कुत्ता भेड़िया उठाकर ले गया हो। लोहड़ जी झटपट क्रोधित होकर उठे और कहने लगे, मैं अभी देखता हूँ कौन कहाँ ले गया है तथा किधर गया है। अभी मैं पैरों के निशान देखता हूँ, जहाँ जिधर भी गया है मैं पीछा करके पकड़ूंगा। लोहड़ जी बड़े चिंतित हुए। कहाँ देखूं, क्या करूं? लोहड़ जी कहने लगे, क्या तुमने किसी को घर में आते जाते देखा है? माता हंसा बोली, मैंने देखा तो नहीं, क्योंकि मैं तो नींद में थी। कैसे देखती, किंतु जगने पर देख रही हूँ कि मेरा बालक नहीं है। लोहड़ जी ने विचार किया कि कहीं स्वप्न तो नहीं आ रहा है, कहीं मोह की अधिकता में इसकी बुद्धि भ्रमित तो नहीं हो रही है। चलूँ मैं स्वयं चल कर देखूं। लोहड़ जी ने घर में जाकर देखा तो बालक पीठे पर सोया हुआ है। लोहड़ जी कहने लगे, अये अंधली, इधर आकर देख, यह तेरा प्यारा लाल सोया हुआ है और तू कहती है कि कोई ले गया है। आगे ऐसी व्यर्थ की बातें ना किया कर। हंसा देवी कहने लगी, हे पतिदेव, आप मुझे अंधली क्यों कहते हो? आप स्वयं ही आकर देखिए। मैंने बालक को पीढ़े पर पूर्व मुख करके सुलाया था, किंतु अब पश्चिम की तरफ मुख हो गया है। इतना यह छोटा सा बालक कैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ हो गया है? अवश्य ही कहीं गया है या कोई ले गया है। इस समय वापिस सो गया या कोई सुला गया है। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि थोड़ी देर पहले यह बालक पीढ़े पर नहीं था। भगवान ही जाने इस बालक के बारे में न जाने क्या क्या आश्चर्य लीला है। परमात्मा की अपार कृपा से यह अलौकिक बालक हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह गुरु महाराज जाम्बोजी ने माता हंसा के साथ एक आश्चर्यचकित व्यवहार किया। आइए बताते हैं कि जिस समय भगवान अदृश्य थे, उस समय भगवान कहाँ गए थे। हम सभी जानते हैं कि विष्णु अवतार स्वयं जाम्बोजी विष्णु ही है। विष्णु की अर्धांगिनी भार्या लक्ष्मी है। पूरा अवतारों में विष्णु लक्ष्मी साथ रहें, जैसा सीताराम, रुक्मणी कृष्ण आदि। इस बार तो भगवान लक्ष्मी को पीछे ही छोड़ गए हैं, साथ में आने की अनुमति भी प्रदान नहीं की थी। भगवान विष्णु कहाँ गए? कुछ दिनों से लक्ष्मी को सेवा का अवसर प्रदान नहीं कर पाए। कहीं राजा बलि के बंधन की तरह स्वयं ही कहीं बंधन को स्वीकार तो नहीं कर लिया है। लक्ष्मी ने सोचा कि मैं देखकर जाती हूँ। ऐसा विचार करते हुए लक्ष्मी जी सब सम्राथल पहुंची। लक्ष्मी ने भगवान को विश्व भर के स्थान पर ही ढूंढा, क्योंकि भगवान का यही पुरातन स्थान है। भगवान विष्णु
पिंपासर में लोहट के घर पालने में सो रहे थे। कहीं लक्ष्मी यहीं पर आकर अपना आसन जमा लेगी, तब कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। विचार करके विष्णु ही लक्ष्मी से मिलने के लिए समराथल पर पहुँचे। पीछे हंसा देवी की आंखें खुल गई। देखा कि उनके पुत्र कहाँ हैं। कहीं लक्ष्मी मोहवंश हमसे छीन ना ले, जिस प्रकार बलि से भगवान को छीना था। भगवान ने लक्ष्मी को समझाया कि हे देवी, इस समय तुम्हारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के लिए मैं यहाँ अवधूत योगी बनकर इस देश में विचरण करूँगा। अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही वापस चला जाऊँगा। तब के लिए मुझे क्षमा करो। अब तुम वापस प्रस्थान करो, मैं भी वापस जाता हूँ। ऐसा दिव्य चरित्र भगवान ने दिखाया। इस प्रकार भगवान लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गायब हुए थे। इस तरह हम वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।